आज मैं बात करने जा रही हूँ कैस्टर ऑयल के बारे में। कदीम सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों में इस तेल को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्र, हिंदुस्तान और चीन में इस तेल को बीमारियों के इलाज और कॉस्मेटिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह वो तेल है जिसे हजारों सालों से जिल्द की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नेचुरल बोटॉक्स है। कदीम मिस्र के लोग इसको इस्तेमाल करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें मौजूद राइजिन टॉक्सिन है। ये एक जहरीला केमिकल है जो कि कैस्टर के बीज में मौजूद होता है और ये केमिकल साइनाइड पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि राइजिन की वजह से कैस्टर ऑयल पॉइजन बन जाता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कैस्टर ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये कुदरती तौर पे जिल्द को नरम, चमकदार और जवान रखता है। अगर आपको झुर्रियों, खुश्की या बेजान जिल्द की शिकायत है तो ये कैस्टर ऑयल एक बेहतरीन इलाज है। अगर आपकी स्किन पे फाइन रिंकल्स हैं, बड़े रिंकल्स हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक राइसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो जिल्द में गहराई तक जज्ब होकर मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी रखता है। ये डीप पेनिट्रेटिंग मॉइस्चराइजर है जो स्किन में पानी को जज्ब करके आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। मोस्टली लोग इसको रात के टाइम पे चेहरे पे लगाते हैं और सुबह उठकर उनको एक वाजिया फर्क नजर आता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे। कैस्टर ऑयल बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इसको बालों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल कमजोर, रूखे या झड़ रहे हैं तो कैस्टर ऑयल ना सिर्फ बालों को लंबा और घना करता है बल्कि एलोपेशिया को भी रोकता है। तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इनमें एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। कैस्टर ऑयल में मौजूद राइसिनोलिक एसिड एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड भी है। अगर आपको स्किन पे कोई इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो इस पे कैस्टर ऑयल अप्लाई करने से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कैस्टर ऑयल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी रखता है। जीरासीन बैक्टीरिया, फंगस को दूर रखता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी स्किन पे नेचुरली एक बैक्टीरिया की बहुत बड़ी कॉलोनी मौजूद होती है। इन्हें फ्रेंडली जीरासीन कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया आपकी हिफाजत करने के लिए होते हैं और आपको बैड बैक्टीरिया के हमलों से बचाते हैं। आपकी स्किन में होने वाली बीमारियां इन बैक्टीरिया और फंगस की ओवरग्रोथ की वजह से होती है। एक्ने, कील, मुहासे, दाने इस बैक्टीरिया और फंगस की ओवरग्रोथ की वजह से होते हैं। कैस्टर ऑयल इसके लिए एक परफेक्ट इलाज है। ये एक बेहतरीन एंटीडोट है क्योंकि कैस्टर ऑयल में विटामिन ई एक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई आपकी स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है, पोल्यूशन के असरात से बचाता है। फिर कैस्टर ऑयल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जब आप इसको जख्म पे लगाते हैं तो ये आपके जख्म को हील कर देता है। ये आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है। स्किन में मौजूद दाग धब्बों को फेड करने में हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, जो कि आपकी स्किन की यूवी रेडिएशन से और पोल्यूशन से हिफाजत करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई जिससे ये बात साबित हुई कि कैस्टर ऑयल स्किन में कोलेजन की सिंथेसिस को बढ़ाने में मदद करता है और कोलेजन आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स की वजह से स्कार बन गए हैं तो इसके लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कार्स को हील करने के लिए आपको अपने स्कार्स पे, स्ट्रेच मार्क पे, चाहे वो एक्नी स्कार हैं, उनके ऊपर कैस्टर ऑयल को अप्लाई करना चाहिए। अब आपने करना क्या है, रोजाना कैस्टर ऑयल को स्कार के ऊपर लगाकर 3 से 4 ड्रॉप्स रूटीनली 30 सेकंड के लिए रब करना है। कुछ लोग कैस्टर ऑयल को दूसरे ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने कैस्टर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, अपनी फिंगर टिप से उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। कोशिश करें कि आप इसको रात को सोने से पहले लगाएं, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तब तक ये कैस्टर ऑयल आपकी स्किन में डीप तक पेनिट्रेट कर चुका होगा। बालों पे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लें और इसे रूट्स तक अप्लाई करें। कम अज कम 2 से 3 घंटे लगा रहने दें या रात भर छोड़ दें, फिर किसी शैम्पू से सुबह उठकर धो लें। बहुत सी ख्वातीन कैस्टर ऑयल को एज अ मेकअप रिमूवल के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं। इसे भी मॉइस्चराइजर में कैस्टर ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके आप मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पेट या पेल्विक एरिया पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लेबर को इंड्यूस कर सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देख लें। कैस्टर ऑयल खरीदने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस और हेक्सेन फ्री हो।
क्योंकि ज़्यादातर बाजारी कैस्टर ऑयल की तैयारी में एक हेक्सेन केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक पॉइजन है। कोशिश करें कि आप एक ऑर्गेनिक और हेक्सेन फ्री कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप लंबी और घनी पलकें चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल इसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। बस एक कतरा कैस्टर ऑयल पलकों की जड़ों पे लगाएं और रात भर लगा रहने दें। कुछ ही दिनों में आपकी पलकें ज़्यादा घनी और मजबूत हो जाएंगी। कैस्टर ऑयल कदीम ज़माने से लेकर आज तक अपनी तिबी और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बेशुमार फ़ायदे इसे एक कीमती कुदरती इलाज और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक बेस्ट रेमेडी है जो नेचुरली आपकी स्किन और बालों को खूबसूरत बनाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।